इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, तो मैच की बात बाद में करेंगे। पहले देखेंगे 1947 के बाद इन गांधी, नेहरू और जिन्ना की वजह से इंडिया ने क्या क्या खो दिया, वो पहले देखेंगे हम। तो दोस्तों 1947 के बाद हमने ये खोया, ये सब चीज़ें बराबर, और इनको लेके गए जो इन्हीं के बच्चे के मामू जान थे वही लेके गए। अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो खाली दिल पे हाथ रखिए और देख के मजे लीजिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। आइए दोस्तों, कल की मैच के बारे में हम बात करें, लेकिन बात करने से पहले हमें एक आदमी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अरविंद भाई, आपकी अगर खांसी रुक गई तो हम मैच चालू करें? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। अरविंद भाई ने हमें चिल्लाते चिल्लाते परमिशन दे दिए क्रिकेट की बात करने के लिए। तो इंडिया ने एशिया टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कह के ली। 3 मैच हुए और तीनों के तीनों मैच ये हार गए। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान तीनों के तीनों मैच हार गए रे। इनको लगा कि घोड़ों की खाल में ये गधे आ जाएंगे मैदान के ऊपर और इंडिया के अगेंस्ट जीत लेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि गधे हमेशा गधे ही रहते हैं, वो कभी घोड़े नहीं बन पाते, चाहे आप उनकी खाल लगा लो या मेकअप कर लो। तो इंडिया ने इनका जो मेकअप था वो मैदान पे उखाड़ दिया पूरा। हाँ दोस्तों, इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है। ये 9वीं बार है जो इंडिया ने एशिया कप उठाया है। पहले की जो 2 मैच हुई वो इंडिया ने इनकी कह के ली, लेकिन जो तीसरी मैच और फाइनल हुई इंडिया ने तेल लगा के ली इन लोगों की। दोस्तों कुछ दिन पहले इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री जो जेल के अंदर है, इमरान खान, उन्होंने एक्स पे लिखा था कि अगर इनका जो आर्म फोर्स का चीफ है वो अगर क्रिकेट में कैप्टेंसी, फील्डिंग और बॉलिंग कर दे तो सब पाकिस्तानी मान लेंगे कि पाकिस्तान मैच जीत गया है, और कब भी जीत गया है। फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, रिकॉर्डेड वीडियोस हो, फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, ये मानेंगे नहीं। अगर आसिम मुनीर वहां पे है उसका मतलब पाकिस्तान जीत ही गया है। तुम गधे को कितना भी बोल दो कि तुम गधे हो, पर वो होची होची करना नहीं भूलता। वैसी प्रजा है वहां की। दोस्तों मैच से पहले ये जो पोरके आवाम है वो बड़े बड़े दावे कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आपने वीडियोस देखे ही होंगे यूट्यूब के अंदर कि ये क्या बोल रहे हैं। आने वाली पूरी रात मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, संडे को तुम लोगों ने पेनाडोल लाजिम लेकर आना है, लाजिम। ये जो सरदर्द है ना तुम लोग, और हमारे लिए स्पेशली आप लोगों ने फेविकोल लाना है। क्यों? अब आगे हाथ बेटा बड़ा, हमने खाली फ्लाइंग नहीं करनी, खाली डस्ट नहीं करनी। अब होगा इंशाल्लाह 2-1 होगा इंशाल्लाह। और परसों ये भाईजान हम दो दुनिया की अल्लाह के हुक्म से दुनिया की कोई ताकत उनको जीतने से नहीं रोक सकती। बांग्लादेश का राणा वाला मिशन भी था, फाइनल में जाकर इंडिया को राणा वाला मिशन था। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आप मेरी जान 28 को आना खुशबू लगा के हम आपसे रहेंगे निस्वार खा के। 28 वाला मैच वो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गया संडे को इंडिया के साथ। इंडिया वालों, अब तुम अपनी खैर मनाना, शामत मनाना इंशाल्लाह। अब हम तुम्हारी विकेटें भी गिराएंगे, जैसे बहुत कुछ हमने तुम्हारा गिराया है इंशाल्लाह। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, 2 मैच हराए, हम वो तो भूल जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा नया पैदा होने वाला, मरने वाला कोई भी नहीं भूल पाएगा वो जो फाइनल हमारा। मैंने बोला जान जाए लेकिन बाल ना जाए। इंडिया के खिलाफ जख्मी शेर है 2 मरतबा। हम इंशाल्लाह इंडिया वालों को हम कहते हैं खुशबू लगा के आना है। बिना दिमाग का बोलना ये आवाम की एक बहुत बड़ी आदत हो चुकी है। वैसे भी इन मच्छरों में कितना दिमाग रहेगा। तो इनकी पोरकी आवाम है वो बोल रही है। एक बंदा बोल रहा है कि जो 28 तारीख की मैच है वो जीतने के बाद हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनके नाम करो, राइट, जो भगोड़ी आर्म फोर्स है उनके नाम पे करो। एक पोरकी बोल रहा है कि जो ये क्रिकेट के मैदान पे है आप जाओगे तो एक जिहाद की तरह है, आपको जीतना ही है। एक पोरकी बोल रहा है कि मैं अपनी मूछें मुंडवा दूंगा अगर हार गए तो, शायद से आज मुंडवा भी देगा वो। तो ये इनकी जोकर प्रजा ऐसे ऐसी बातें करती है। ये तो ठीक है दोस्तों, इनके जो टीवी एंकर है और वहाँ पे जो आने वाले गेस्ट है वो भी इतने जोकर रहते हैं कि एक मजाक सा बन गए।
इतनी मजा क्या बातें वहाँ पे चलते इंडिया को लेकर, क्रिकेट को लेके कि हम ऐसे हम वैसे हैं। जब हार जाते तो बिल्ली म्याऊं हो जाती वहाँ पे उनकी, और मजाक का कारण वो लोग बन जाते हैं। तो ये इनकी प्रजा और ये इनकी टीवी न्यूज़ एंकर्स और वहाँ पे आने वाले गेस्ट है, राइट। तो इनमें कैसा है कि पढ़े लिखे और गंवारों में कुछ फर्क ही नहीं है, सब सेम है वहाँ पे। तो इनके जो 11 गधे हैं कल फील्ड में उतरे, सॉरी मैंने गधे बोल दिए इन प्लेयर्स को, क्योंकि इनके पास गधों की नस्लें ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया को ऑफर करने के लिए इनके पास गधे ही है। कि जो 11 गधे उतरे थे वो मैच से पहले ही बड़बड़ करने लगते हैं और बीच मैच के अंदर ही इशारे करने लगते हैं, जैसे कि राफेल का इशारा करता है और कोई सर हिला हिला के ऐसे कर रहा है जैसे वो गे है, राइट। और ये उकसाने की पूरी कोशिश करते हैं इंडियन प्लेयर्स को, लेकिन इंडियन प्लेयर्स का जो धैर्य है, कूलनेस है, वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने बोलने से ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाया, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, और सबसे बड़ी बात फाइनल मैच जीत के दिखाया, एशिया कप जीत के दिखाया। तो दोस्तों इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। पोर्कियो ने पहली 10 ओवर में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत चौके छक्के लगाए, राइट। उसके बाद 11 से लेके 19 ओवर के बीच में इनकी बहुत सारी विकेट्स गई। जो ओपनिंग ऑर्डर था उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया और इनको स्टॉप किया गया 146 रनों पे, राइट। 5 गेंद बची थी, 19.1 ही थी ओवर, और 5 गेंद बची थी तो इंडियन प्लेयरों ने उनके पिछवाड़े में डाल दी। इसी टाइम पे इनको पता चल गया था कि इनकी लाहौर की टिकट बुकड है और अगली फ्लाइट से वो लोग लाहौर जाने वाले हैं। दोस्तों जब इंडिया बैटिंग के लिए आया तो इंडिया की विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, और जो ओपनिंग ऑर्डर था वो पूरा कोलैप्स हो गया और रन रेट आगे नहीं बढ़ रही थी। इस दौरान आए 2 धुरंधर प्लेयर, जिसको योद्धा भी बोल सकते हैं इंडिया का, कल के लिए तो योद्धा ही थे। तो आए उसमें तिलक वर्मा और संजू सैमसन। इन दोनों योद्धाओं ने स्ट्रेटेजिक क्रिकेट खेली, स्ट्रेटेजिक इन टर्म्स की इसमें ऐसा था कि विकेट जानी नहीं चाहिए बट रन भी आने चाहिए, और ये लोग रन बनाते गए, विकेट को टिकाते गए यहाँ पे, और रन बनते गए। उनके सामने जो हारी हुई बाजी थी इन्होंने जीत में बदल दी कुछ टाइम तक। जब दुबे जी का बेटा आता है तो कैसा रहता है कि रनों की जो रेट है वो भी स्लो हो जाती है, राइट, क्योंकि नया है तो उसको सेट होने में टाइम लगता है। बट विकास दुबे और जो वर्मा जी का बेटा था, उन दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप बनाई जो जीत की तरफ ले गई। फिर वापस चालू होती है पाकिस्तान बॉलर की धुलाई, और उस दौरान जो विकास दुबे थे उन्होंने कुछ 6 भी मारे अच्छे वाले, और हमारे जो तिलक वर्मा थे उन्होंने भी बहुत सारे ग्राउंड शॉट्स मारे। उस टाइम पे ऐसा था कि विकास दुबे को बोला आप छक्के मारो, जबकि जो तिलक वर्मा थे वो ग्राउंड शॉट मार रहे थे वहाँ पे। इस दौरान ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे उनकी हवा भी टाइट हो गई, वो ग्राउंड में सो गए, मुझे ये दुख रहा है, मुझे वो दुख रहा है, और नाटक करने लगे, राइट। बाद में आते ही इंडियन प्लेयर ने वापस से उनकी धुलाई चालू कर दी और बहुत आसानी से मैच जिता दिया। इसमें तिलक वर्मा ने भी लास्ट में बहुत सारे 6 मारे, और जो लास्ट के रन थे उसमें रिंकू ने 4th मार के मैच को विनिंग कर दिया। दोस्तों इंडिया के जो प्लेयर थे वो मैच जीतने के बाद जो भी इशारे करने थे, जो भी करना था उसके बाद किया, उससे पहले नहीं। हवा में हर चीज़ बात नहीं की उन्होंने, हवा में कुछ बताया भी नहीं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, उनको वैसा कर देंगे। बस वो अच्छे से क्रिकेट खेले, राइट, वो जीते। उसके बाद उन्होंने जो बोलना था वो बोला। और उसमें कैसा था कि सूर्यकांत यादव ने जो अपनी फीस थी मैच की वो इंडियन आर्मी के नाम की, जो विक्टिम थे पहलगाम के, उनके नाम पे की, राइट। वो कुछ पॉलिटिशियन ने उसमें बोला था कि क्या ये करेगा, लेकिन आज करके भी दिखाया, वो भी बोल सकता हूँ। तो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी उसका टाइम भी काफ़ी लंबा हो गया, लोग इंतज़ार करते रहे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कैसा था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ था वो एक पॉलिटिशियन है, और उनके हाथों से अपने प्लेयर को ट्रॉफी नहीं लेनी थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ट्रॉफी लेने गए ही नहीं वहाँ पे। जो भी अवार्ड था, जो भी मैन ऑफ द मैच था और दूसरी ट्रॉफी थी, वो सब लेके फिर वो साइड में खड़े हो गए, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि लोग गए ही नहीं। और प्रेजेंटेशन में जो कमेंटेटर था उन्होंने भी बोल दिया कि ये ट्रॉफी हैंडओवर नहीं करेंगे जो प्लेयर्स हैं उनको, और ख़त्म हो गई वहाँ पे सेरेमनी। उसके बाद इंडियन प्लेयर ने अपने मतलब कि विदाउट ट्रॉफी उन्होंने वहाँ पे एंजॉय किया, वो भी कर सकते हैं। और इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा, पाकिस्तानियों के मुंह पे। उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे उनके मुंह पे भी एक तमाचा मारा। और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अभी ऐसा आ रहा है कि ये जो बंदा था मोहसिन,
पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चीफ, वो ट्रॉफी लेके पाकिस्तान भाग गया है। तो ऐसे चोर भी है ये लोग साले। दोस्तों जिसने भी कल मैच देखा होगा उनको पता ही रहा होगा कि कितना मजा आई कल के मैच देखने में। एक टाइम पे लग रहे हैं कि जीत रहे, दूसरे टाइम पे लग रहे हार रहे, एक टाइम के बाद वापस है कि भाई हार की तरफ जा रहे। लेकिन वहीं पे जो विकास दुबे थे वो एक 6 मार देता, उसके बाद तिलक वर्मा आता है वो 6 मार देता है और उसके बाद मैच पूरी पलट जाती है। काफ़ी मज़ा आई, ऐसी स्ट्रेटेजिक मैच बहुत टाइम के बाद मैंने देखी है। जीत जो है इतनी इजी भी नहीं थी और लास्ट में इतनी मुश्किल भी नहीं थी, सब अच्छे से किया। इंडियन बॉलरों ने भी अच्छा काम किया और कुलदीप ने वहाँ पे 4 विकेट या 5 विकेट कुछ तो लिए और काफ़ी मज़ा आई। प्लेयर जो लोग थे स्टेडियम में उनको भी काफ़ी इंजॉय करने का मौका मिला, बराबर। और जो पाकिस्तानी वहाँ पे उछल रहे थे, जो इशारे कर रहे थे, उनको भी एक करारा जवाब मिला। और इंडियन प्लेयर ने अपनी जो जीत थी वो इंडियन आर्म फोर्स के नाम पे की, बराबर। जो विक्टिम थे उनके नाम पे की। पर इनके अगर ये जीतते तो ये तो टेररिस्ट के नाम पे ही कर देते सब विक्ट्री। ये ऐसे लोग हैं, इनका काम ही वो करना है, जिहाद उनका काम है, चाहे क्रिकेट हो या देश हो, ये लोग उससे ही चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके देश से गधे ही निकलते हैं। ये भी 11 गधे थे, अभी इंडियन प्लेयर ने उनको भेज दिया वापस लाहौर की तरफ। तो ये था मेरा व्लॉग क्रिकेट मैच पे। काफ़ी मज़ा आई कल क्रिकेट देखने की और काफ़ी टाइम भी हो गया, 1:45 बजे सब ख़त्म हुआ। मैं देखना चाहता था कि भाई ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी इसमें क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो भारत की टीम ने डिसाइड किया था कि ट्रॉफी इनके हाथों से तो नहीं, इनके हाथों में खून है, ऐसा सोच के इंडियन प्लेयरों ने नहीं लिया। एक बहुत बड़ा डिसीजन था, एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। जो बोल रहे थे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए, खेलने के बाद जीतने के बाद जो मुंह पे तमाचा मारा इंडियन प्लेयरों ने, ये बढ़िया था गुरु। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।